सो ये बता रखा है कि ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड तीनों मिला के है 4π/15 है ना, जहां पे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ठीक, तो अब क्या कर रहा है ये, then they are asking you to calculate x minus y minus z whole square dx dy dz सेम रीजन पे। तो ये तो डायरेक्ट कोई थ्योरम होगा, क्योंकि ऐसे मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे टाइम लगेगा। सो कौन सा थ्योरम है बताओ? सर डिरिचलेट तो है, पर पहले वाला फंक्शन 4π/15 कैसे आ रहा है वो समझ नहीं आ। उसका एक गामा एल गामा एम गामा एन डिवाइड बाय गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1 ऐसे थी माने फॉर्मूला था, पर 4π/15 उसका लोअर लिमिट भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए उसको समझ नहीं आई। इसको मैं इस्तेमाल कैसे करें मेन क्वेश्चन के लिए, x minus y minus z होल स्क्वायर जो दिया है उसके लिए। सर वो लेकिन यूनिट स्पेस के लिए नहीं होता है सर। अच्छा, क्या होता है उसके लिए? सर मैंने ये सोचा था कि अगर इसको खोल दिया जाए तो x y z बाय सिमेट्री 4π/15 into 3 हो जाएगा और बाकी के जो टर्म्स होंगे वो 0 हो जाएंगे। आई थिंक ऐसा होगा सर। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर ओपन कर दो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, हाँ सिमेट्री है, तीनों टर्म का आंसर सेम आएगा। और जो प्रोडक्ट है 2ab 2bc 2c है ना, हाँ वो ऑड फंक्शन बन जाएगा तो 0 हो जाएगा। सही कह रहे हो। तो यहां से अगर तुम खोलोगे दैट्स फाइन, क्योंकि वो एक्स वाई है ना, तो जब तुम यहां अगर लिमिट भी लेना चाहोगे तो ऑड फंक्शन बनेगा। वो एक्स इंटू वाई क्या है, एक्स के रेस्पेक्ट में ऑड फंक्शन है, y इंटू जेड वाई के रेस्पेक्ट में ऑड फंक्शन है, z इंटू एक्स एक्स या जो पहले इंटीग्रेट कर रहे हो उसके रेस्पेक्ट में ऑड फंक्शन बनाएगा ये। क्योंकि जो स्फेयर है उसमें अगर तुम बात करोगे तो है ना, जब हम लोग लिमिट ले रहे होंगे किसी एक एक्सिस के अराउंड है ना, तो माइनस में से प्लस लिमिट जाएगी ना यहाँ से। अगर मान लो z की लूम है तो z बराबर माइनस ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से z बराबर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर z के रेस्पेक्ट में ऑड हुआ तो इंटीग्रेशन माइनस ए से प्लस ए का तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ दैट्स फाइन, वही अप्रोच यूज हो जाएगा। इसको खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सो 3 टाइम ये वाला आंसर आ जाएगा 4π/15 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमेट्रिक है तो आंसर तीनों से सेम ही आएगा, क्योंकि एक्स वाई जेड को इंटरचेंज करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा इस पे। मतलब यहाँ पे है ना, यहाँ इंटरचेंज कर देंगे तो एक्स स्क्वायर रहेगा तभी सेम आंसर, वाई स्क्वायर तभी सेम आंसर, जेड स्क्वायर तभी सेम आंसर होगा। एंड और ये बाकी 0 हो जाएगा। तो कितना बनता है इससे, 4π/5 आता है कि नहीं? आंसर की में क्या है? हाँ सर ये। सो दिस इज फाइन। तो क्या अप्रोच यूज किया हमने, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन करके हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy 2yz 2z माइनस में, तो xy में x ऑड फंक्शन है या y ऑड फंक्शन जो पहले ले रहे हो, dx ऑड है इसलिए वो 0 हो जाएंगे तीनों टर्म का इंटीग्रेशन। इसका तो आंसर की नहीं है शायद, राइट में बस देखना पड़ेगा। किस ईयर का है ये 2022 का शायद था। अच्छा अच्छा, नहीं आंसर की होगा, ऐसा नहीं होना जैसे होना चाहिए, आंसर की होगा तो ढूंढना पड़ेगा। देखना वो मैंने टाइप करवाए हुए हैं उसमें ढूंढना, उसमें होगा। ओके सर हो जाएगा। और कोई डाउट रह गया?
किसी का और कोई डाउट है बाकी? नहीं, ठीक है फिर चलो यहीं स्टॉप करते हैं फिर। ओके ना, ठीक है चलो, थैंक यू, गुड नाइट।